हट नहीं पा रही है या उसे हटाया नहीं जा सका है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ यहाँ बताना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी के बारे में हमने देखा, मैंने करीब 13 साल उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पे काम करते हुए देखा, प्रधानमंत्री के तौर पे भी काम करते हुए देख रहा हूँ। मैंने देखा है कि वो बहुत प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलते हैं और मेटिकुलसली उसे एग्जीक्यूट करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि तुरंत उसके उन टाइम बाउंड रिजल्ट्स मिले और उसका इंपैक्ट हमने देखा। और खास तौर पे जो लोगों से जुड़ी हुई सुविधाएं जैसे स्वास्थ्य की सुविधा, मैंने देखा है कि अपने कार्यकाल में उन्होंने स्वास्थ्य की सुविधा पे सबसे ज्यादा फोकस किया और ये इंश्योर किया कि लोगों को उसका लाभ टाइमली मिले। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि टाइमली मिले। और यहाँ पे अभी देखिए मीनाक्षी, यही वजह है कि माहौल भी देखिए कैसे चार्ज हो रहा है। उनके आने के समय में आप देखिए उनका कॉन्वॉय जो है यहाँ पहुंच चुका है और प्रधानमंत्री मोदी हालांकि ओपन जीप में नहीं है, लेकिन आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी हाथ वेव करते हुए यहाँ से निकल रहे हैं और लोग जो है उन पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए उनकी टीम जो है वो आगे चल रही है और प्रधानमंत्री देखिए गाड़ी के अंदर से ही हाथ हिलाते हुए और कार जो है उन्होंने अपनी एकदम स्लो कर दी और आप देखिए यहाँ पे वो लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि लोग उन्हें खुले में नहीं देख पा रहे हैं, जैसे कि कल उन्हें अवसर प्राप्त हुआ था या आज सुबह प्राप्त हुआ था, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ उनकी एक झलक पाने के लिए भी लोग आप देखिए किस तरह से एक तरह से आप देख सकते हैं कि कितने जुनून में है और उन्माद में है उनको देखने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं उनका कॉन्वॉय जो है ये पास होता हुआ उन्हें खेल महाकुंभ के इस इवेंट में पहुंचना भी है, इसीलिए हो सकता है वो ज्यादा टाइम यहाँ नहीं बता पाएंगे। हालांकि वो रुके नहीं है, बहुत स्लो हो गई थी गाड़ी उनकी। लोग इतने से भी खुश है, मैं आपको बता दूं कि एटलीस्ट एक बार उनकी एक झलक उन्हें देखने को मिली। यहाँ बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालांकि रुके नहीं, आप देख पाए नरेंद्र मोदी जी को देखे एकदम सही से देखा, उन्होंने हाथ भी ऊंचा करे रिसीव किया और बोला मैं कॉर्पोरेट नरेंद्र भाई के लिए तो सब कुछ छोड़ के यहाँ जाते हो, खाना पीना विवाह करना भी भूल जाते हैं। ऐसा है उनकी ऐसी लोकप्रियता है। मैं अपने घरों बच्चों को भी छोड़ के मोदी जी को देखने के लिए आई हूँ। मैंने उनको स्माइल करते हुए देखा, बात करते देखा। मीनाक्षी, मैं आपको बता दूं शोर बहुत है, मैं खुद ही ज्यादा सुन नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप देखिए कि सिर्फ एक झलक देख करके लोग कितना खुश हो जाते हैं। अच्छा, मैं निर्णय आपके पास लौटूंगी, लेकिन मतलब कमाल के रिएक्शंस हैं। कोई कह रहा है कि अपना सारा काम छोड़ छाड़ कर वो आ गए। अब देखिए इतनी दूर से प्रधानमंत्री जी सभी को देखते हुए मुस्कुरा रहे होंगे, लेकिन इसके बावजूद वहां पर खड़ा हुआ हर व्यक्ति ये सोचता है कि उनको देखकर उन्होंने हाथ हिलाया है, उनको देखकर उन्होंने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरी है। ये गजब का एक पब्लिक कनेक्ट है। अब ये वो कैसे कर पाते हैं ये तो प्रधानमंत्री मोदी बताएंगे। लेकिन शांतनु हमारे साथ जुड़े हुए, एक छोटा सा रिएक्शन शांतनु मैं इसी पर आपसे चाहती हूँ। अब देखिए वहां खड़ा खड़ा कोई व्यक्ति ये कह दे कि मुझे ही देखकर उन्होंने मुस्कुराया या मुझे ही देखकर उन्होंने हाँ अभिवादन मेरा स्वीकार किया, ये कमाल की बात है। अभी जैसे थोड़ी देर पहले रागी जी कह रहे थे कि एक व्यक्ति खड़ा खड़ा रोने लगा, वही कहने लगा कि मैं बस भावुक हूं, प्रधानमंत्री मोदी पर मेरा ये विश्वास है। ये कैसे होता है? देखिए, प्रधानमंत्री एक दिन का प्रोडक्ट नहीं है, वो सालों की मेहनत का, चाहे जो उनकी संघ की ट्रेनिंग हुई है, जो उनकी संगठन में ट्रेनिंग हुई है, वो 13 साल मुख्यमंत्री रहे, 7 साल प्रधानमंत्री रहे। और अब आपको भीषण आग की डराने वाली तस्वीर दिखाते हैं। कोलकाता में एक गोदाम में लगी भयंकर आग की तस्वीर आपके सामने। दूर दूर तक धुएं का एक गुबार नजर आ रहा है। काफी तेजी से आग फैलती गई। गोदाम की आग आउट ऑफ कंट्रोल है। भीड़भाड़ वाला इलाका होने की वजह से ही आग पर काबू पाना भी मुश्किल हो रहा है। गोदाम के बगल में ही रिहायशी इलाका भी है और शुरुआत में आग गोदाम में लगी, लेकिन तेजी से आसपास फैलती गई। हालांकि मौके पर फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। गोदाम में आग की ये तस्वीरें कोलकाता के पंगरा इलाके की। खबरों के मुताबिक गोदाम में चमड़ा, वैक्सीन और फोम और कपड़ा रखा हुआ है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, आगे जरूर देखिए कैसे कॉमन मैन के इनकलाब ने बड़े बड़ों को धो डाला। क्या हुआ? राजेश हमेशा बताकर जाता था, लेकिन जाने वाले को कौन रोक सकता है? हाँ लेकिन उसके साथ जा तो सकते थे। गोवा। गोवा? हाँ उसी का तो फोन था। हम भी उसे सरप्राइज देते हैं। सामान पैक करो। गोवा? यस। रिटायरमेंट में इतना जोश? रिटायर्ड हूँ, टायर्ड नहीं। डॉक्टर रेकमेंडेड जेरिफो, जो बढ़ती उम्र में स्ट्रेस को मैनेज करने में मदद करे। जड़ों से जुड़ी है विरासत अपनी, आओ इसे उज्ज्वलित करें। ट्रू पावर अर्थिंग्स एंड वायर्स, दिल की ऊष्मा से देश की ऊर्जा तक। पंजाब के पीतल से हरियाणा के लकड़े को जोड़े एकदम टाइट, बॉन्ड टाइट। इंडिया के अलग अलग मटेरियल्स को अलग अलग मटेरियल से जोड़े एकदम टाइट, बॉन्ड टाइट। माइस्टर एडिसिव्स। मिस्टर एंड मिसेस कुमार रोजमर्रा की लाइफ में सबसे पहले इंश्योरेंस करते हैं, पर जब लाइफ इंश्योरेंस का पूछो बाद में करते ना। सबसे पहले अपनी लाइफ को भी दीजिए ना, लाइफ इंश्योरेंस का भरोसा। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। श्री श्री तत्वा गाय के शुद्ध घी की 1 चम्मच बनाए भोजन को शुद्ध और पोषण से भरपूर। श्री श्री तत्वा, शुद्धता का नाम। रिपोर्ट सारी तैयार है? हाँ सारे हैं। सब एक्यूरेट है? ऑफ कोर्स, अपोलो 24/7 से है। आपको तो पता है ना पापा, योर थायराइड रिपोर्ट हैव टू बी एक्यूरेट। हेल्थ के मामले में श्योर रहना जरूरी है, इसीलिए हम देते हैं एक्यूरेट रिपोर्ट, वो भी एक साथ टाइम पे। डायरेक्ट अपोलो से डाउनलोड अपोलो 24/7 नाउ। जिंदगी ब्राइट है, खोल के जी ले, हैप्पी ये दिल है फ्री। मस्त वाली ये हवा चली, दिल को है ठंडक मिली, हैप्पी ये दिल है फ्री। सॉरी क्या कनेक्शन जिंदगी का।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका स्वागत करने के लिए अलग अलग जो 17 ऐसे मंच तैयार किए गए जहां पर लोग उनका स्वागत करना चाहते थे, लेकिन आज वो ओपन जीप में नहीं है और गाड़ी से बहुत ज्यादा वो बाहर भी नहीं निकल रहे हैं, पर गाड़ी की रफ्तार बहुत धीमे है और वो खुद मैं जैसा कि देख पा रही हूं, समझ पा रही हूं कि अपनी गेट पर ही वो खड़े होकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। अब आप उनकी उम्र भी देखें, अब उनका जोश भी देखें, गाड़ी पर खड़े होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करने का उनका जज्बा भी देखें, और यही मोदी को बाकी नेताओं से अलग बनाता है। रागी जी देखिए, एक चीज है जो राजनीति में जो पॉलिटिकल संप्रेषण की बात है, पॉलिटिकल कनेक्शन, पॉलिटिकल संप्रेषण कह लीजिए, वो एक अद्भुत है। नरेंद्र मोदी जैसी पकड़, शांतनु कह रहे थे, कोई एक नेता बता दीजिए जो कोई एक ऐसा प्रधानमंत्री जो कहता हो कि जो जिन लोगों के हाथों में पैसे हैं वो जो है वो सिलेंडर छोड़ दें, गरीबों के लिए छोड़ दें, और पता लगे कि करोड़ों लोग जो हैं वो सिलेंडर का परित्याग कर देते हैं, गरीब जनता के लिए परित्याग कर देते हैं। ये जो कनेक्ट है वो बहुत बिरले देखा जाता है, खास करके आज की राजनीति में। ये तभी होता है जब आपके पास, आपके पीछे कोई नैतिक ताकत हो। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जो जिसका जिक्र चल रहा था, उसे मैं दूसरे 7 साल में यदि आप देखेंगे कि जितने राजनीतिक मुहावरे नरेंद्र मोदी ने दिया है, मुझे लगता है कि भारत की राजनीति में किसी भी प्रधानमंत्री या किसी नेता ने वो राजनीतिक मुहावरे नहीं दिए। बेटी बचाओ अभियान हो, सबका साथ सबका विकास हो, ऐसे तमाम आप देखिए, आप उनको नारों के तौर पर मत देखिए, वह एक राजनीतिक विचार है और उस राजनीतिक विचार को वो नीतियों में परिणत करते हैं और फिर नीतियों का उसको कार्यान्वयन में ढालते हैं और फिर ये इंश्योर करते हैं कि मैं आपको एक छोटा सा वाकया बता रहा हूँ। मुझे किसी एक नीति आयोग के ही एक व्यक्ति ने बताया इस चीज़ को कि जब अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रहे थे तो लोग उन्होंने स्लाइड्स दिखा रहे थे और उन्होंने कहा ये बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो प्रधानमंत्री ने कहा जरा साहब पीछे से स्लाइड जरा दिखाइए, तो उन्होंने कहा नहीं ये क्या बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, इसका नाम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स रखिए। तो ये जो विचार है, 22 का चुनाव हिंदुस्तान के इतिहास में याद रखने वाला चुनाव है और कुछ नाम भी याद रखे जाने वाले हैं। इस चुनाव ने बड़े बड़े खानदानों के बड़े बड़े नेताओं को हार का स्वाद चखा दिया। इस चुनाव ने साबित किया कि अगर कोई कॉमन मैन भी ढंग से चुनाव लड़े तो राजनीति में जमे जमाए धुरंधरों को धूल चटा सकता है। इस चुनाव ने नेताओं को यह मैसेज दिया है कि कॉमन मैन से डरिए, क्योंकि बड़े बड़े नेता इस कॉमन मैन से डर गए हैं। कहानी पंजाब की है, लेकिन यकीन मानिए ये कहीं भी दोहराई जा सकती है। नाम भगवंत मान, विजय सीट धुरी। 16 तारीख को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब में आम आदमी पार्टी की बंपर जीत किसी करिश्मा से कम नहीं है। संगरूर संसदीय सीट से भगवंत मान आपके टिकट पर 2 बार सांसद चुने जा चुके हैं। धुरी विधानसभा क्षेत्र इस जिले में आता है। भगवंत मान का मुकाबला कांग्रेस पार्टी के दलवीर सिंह गोल्डी से था। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि भगवंत मान धुरी विधानसभा सीट 50,000 से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। धुरी में उनका यह दावा सच हुआ। भगवंत मान ने दलवीर सिंह गोल्डी को 58,000 से अधिक वोटों से हराया। चंडीगढ़ का कर रहे हैं, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਓ। ਉਹ 500 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ 2-3 ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਚੱਲੂਗੀ, ਵਾਰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਚੱਲੂਗੀ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਚੱਲੂਗੀ। ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ, 4-4 5-5 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰੋ। नाम लाभ सिंह उगोके, विजय सीट भदौर। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को भदौर सीट से हराने वाले आम आदमी पार्टी के लाभ सिंह उगोके की खास तौर पर चर्चा हो रही है। लाभ सिंह को आम आदमी पार्टी ने भदौर सीट से उम्मीदवार बनाया। उनकी उम्र 35 साल है। लाभ सिंह भदौर क्षेत्र के उगोके गांव के रहने वाले हैं। राजनीति में आने से पहले एक मोबाइल फोन की दुकान चलाते थे। उगोके साल 2013 से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। लाभ सिंह के पिता ड्राइवर हैं, तो इनकी माता गांव के ही स्कूल में सफाई कर्मचारी हैं। लाभ सिंह ने सिटिंग मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को 37,000 से अधिक वोटों से हराया है। चरणजीत सिंह चन्नी सिटिंग सीएम को हराना कितनी बड़ी चुनौती थी आपके लिए वहां से? देखिए, मेरे लिए जो चुनौती बड़ी हो सकती थी, लेकिन हल्के भदौड़ के लोगों के लिए जो कोई बड़ी चुनौती नहीं थी, क्योंकि हमारे लोगों ने हमेशा चेंज के लिए वोट किया, अच्छे लोगों के लिए वोट किया। तो ये प्यार है, ये उनका विश्वास है मुझ पर कि उन्होंने अपने भाई को एमएलए बनाया। मेरे पास कोई अनुभव नहीं था जी। मैं ये पहली पार्टी है जिसकी मेंबरशिप मेरे पास है। 2013 से एक वॉलंटियर की तरह आम आदमी पार्टी में काम कर रहे हैं। सो आज भी मैं तो खुद को एक वॉलंटियर ही मानता हूँ, क्योंकि पार्टी ने जहाँ हमारी ड्यूटी लगाई है वहाँ काम करेंगे। देखिए, मैं एक मजदूर फैमिली से हूँ। मेरी मदर स्कूल में स्वीपर हैं, मेरे फादर साहब वो ट्रैक्टर ड्राइवर हैं, और मैं भी अपनी मोबाइल रिपेयर शॉप रन कर रहा था 3 साल मेरे गांव में। नाम डॉक्टर चरणजीत सिंह, विजय सीट चमकौर साहिब। चमकौर साहिब सीट से मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को हराने वाले आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार का नाम भी चरणजीत सिंह ही है। चमकौर साहिब के रहने वाले डॉक्टर चरणजीत ने 2017 में भी चन्नी के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ा था,
लेकिन तब वो हार गए थे। डॉक्टर चरणजीत सिंह नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। उन्होंने नेत्र विज्ञान में एमएस किया है और पीजीआई चंडीगढ़ में कार्यरत है। हर वक्त लोगों की मदद के लिए तैयार रहते हैं और स्थानीय मुद्दों को समय समय पर उठाते रहते हैं। आपने मुख्यमंत्री को हराया, कितना उस समय डर था? क्योंकि मैंने जब आपके इलाके में इंटरव्यू भी किया था तब भी आपसे मेरी बात हुई थी। कितना उस समय था कि आप इतने बड़े, क्योंकि मौजूदा उस समय के मुख्यमंत्री थे, आप उनके टक्कर में खड़े थे? कोई डर नहीं था, हमें विश्वास था कि हम इस बार जो है मुख्यमंत्री को हराएंगे, क्योंकि उनका जो असली चेहरा दिखाना था और असली चेहरा हमने दिखा दिया। लोगों को वो पसंद आया, सही बोला हमने और उन्होंने मेरा साथ दिया। कांग्रेस तो कहती थी हमने गरीब आदमी दिया है। गरीब आदमी, फिर उनको पता लग गया ना कैसा लुटेरा है वो गरीब आदमी, जो कितने करोड़ों रुपया उसके भांजे के पास मिले, जिसकी एक ही पहचान है कि वो मुख्यमंत्री का भांजा है। तो वहां से ही लोगों को पता चल गया कि जो मैं कह रहा था वो बिल्कुल सही है और उन्होंने मेरा साथ दिया। देखो, ना तो वो गरीब है, ना ही उसने दलितों के लिए कोई काम किया है। ये लोगों को हमने बताना था और वो बता दिया और वो बिल्कुल सही निकला। प्रायोरिटी वही रहेंगी कि रोजगार देना है, नशे खत्म करने हैं, करप्शन को खत्म करना है, अच्छे स्कूल बनाने हैं, अच्छे अस्पताल। चुनौतियां तो होती हैं, चुनौतियां होंगी तभी आप कुछ परफॉर्म करोगे ना। नाम जीवन जोत कौर, विजयी सीट अमृतसर पूर्व सीट। जीवन जोत कौर की जीत खास मायने रखती है क्योंकि इन्होंने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को हराया है। अकाली दल के कद्दावर नेता विक्रम मजीठिया को भी धूल चटा दी। जीवन जोत कौर पिछले 25 सालों से सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका निभा रही हैं। जीवन जोत कौर को पंजाब की पैड वुमन के रूप में भी जाना जाता है। वो रीयूजेबल सैनिटरी पैड को बढ़ावा देती हैं। नाम गुरमीत सिंह खोड़िया, सीट लंबी। गुरमीत सिंह खोड़िया ने पंजाब के 5 बार के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को उनके ही गढ़ लंबी विधानसभा में हराया है। गुरमीत सिंह खोड़िया की उम्र 59 साल है और 12वीं पास हैं। गुरमीत सिंह खोड़िया के पिता जगदेव सिंह खोड़िया 1989 में फरीदकोट लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए थे। कांग्रेस में लंबे समय तक रहने के बाद गुरमीत सिंह हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। आम आदमी पार्टी ने उन्हें लंबी विधानसभा सीट से मैदान में उतारा। उनका मुकाबला 5 बार के मुख्यमंत्री रहे और शिरोमणि अकाली दल के बड़े नेता प्रकाश सिंह बादल से था और भारतीय राजनीति में बड़े नेता प्रकाश सिंह बादल को हराने में कामयाबी हासिल की। नाम जगदीप कंबोज गोल्डी, विजयी सीट जलालाबाद। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को हराने वाले जगदीप गोल्डी कंबोज जलालाबाद के रहने वाले हैं। वो एलएलबी पास हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने जलालाबाद से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। क्योंकि उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, तब आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। जीत के बाद उन्होंने कहा, मैं 25,000 मतों से जीतने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन 30,000 से अधिक मतों से जीता। मैं इस जीत के लिए जलालाबाद के लोगों का शुक्रगुजार हूं। मुख्य फोकस बिजली पानी के बाद शिक्षा पर होगा। ये ऐसा इलेक्शन था जो लोगों ने लड़ा और खुद अपने नहीं लड़ा, और ये पंजाब में करिश्मा हुआ है, अब इंडिया में भी करिश्मा हुआ। भगवंत मान इसी जलालाबाद से चुनाव लड़े थे, वो सुखबीर बादल को नहीं हरा पाए। आपने वो सफलता हासिल की। इस बार क्या रणनीति में अंतर था आप लोगों के लिए? ऐसा क्या किया आपने? पिछली बार ऐसे एमएलए नहीं थे कि फाजिलका से एमएलए अपना भाई, अब सब लोगों ने इकट्ठे होकर लड़ा। पिछली बार कांग्रेस ने रणनीत बिट्टू को भेजा था कॉम्प्रोमाइज करके सुखबीर जी। इस बार कांग्रेस साफ होगी, लोग जान गए ये हम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और पंजाब को बचाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा फैसला करा है। नजर ना लगे, बहुत अच्छी सरकार आएगी, ऐसा मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसी कैबिनेट बनेगी जिनको लोग याद करेंगे, इतिहास में नाम लिखा जाएगा। नाम जगरूप सिंह गिल, विजयी सीट बठिंडा शहर। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल को हराने वाले जगरूप सिंह गिल जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। कभी पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी रहे जगरूप सिंह गिल 1979 से पार्षद बनते आ रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। आप पार्टी ने उन्हें बठिंडा शहर से मनप्रीत सिंह बादल के खिलाफ मैदान में उतारा और जीत गए। नाम अजीत पाल कोहली, विजयी सीट पटियाला शहर। अजीत पाल सिंह ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कद्दावर नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह को चुनाव के मैदान में पटखनी दी है। अजीत पाल कोहली अकाली दल के साथ पुराने वक्त से जुड़े रहे हैं। पहले अकाली दल की सरकार के दौरान पटियाला के मेयर भी रहे हैं।
कुछ वक्त पहले ही आप में शामिल हुए हैं। अजीत पाल कोहली पटियाला शहरी सीट से कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ चुनाव लड़े और जीते। जब आप कैप्टन अमरिंदर सिंह के टक्कर में वहां पर आपको टिकट मिला, क्या आपके चैलेंज था आपके सामने कि उनको हराना है? डर नहीं था जी, डर तो बिल्कुल भी नहीं था। रादर इनफैक्ट आई वाज ऑल गेयर्ड अप फॉर द चैलेंज। मेरे को था कि पूरी शिद्दत के साथ जब एक बारी मैदान में उतर ही आए तो फिर डरना काहे का जी। तो आई वाज लेकिन चैलेंज तो एक होता ही है। चैलेंज था सर, बहुत बड़ा चैलेंज था। आई मीन पर्सन ऑफ सच ए स्टेचर, सच हिस्ट्री, 2 बारी सीएम रह चुके हैं, उनके वाइफ जो हैं वो विदेश राज्य मंत्री रह चुके हैं, एमपी थे, अभी भी हैं। तो एक पूरी मशीनरी थी उनके पास, एक नेटवर्किंग था, इन्फ्लुएंस कर रहे थे कैंपेन को, हमारी को। बहुत इट वाज अ हार्ड फॉट बैटल बट विद गॉड्स ग्रेस वी पुल थ्रू। हम आज आपके सामने खड़े हैं, लोगों का प्यार मिला है, विश्वास मिला है। तो पटियाला शहरवासी की एक एक वोट को सत नमन है सर, उनको नमस्कार है। आम आदमी पार्टी ने ऐलान गारंटीज दी हैं, प्रोमिसेस नहीं दिए सर। प्रोमिसेस आर मेंट टू बी ब्रोकन, माइंड यू। गारंटी तो है वो एक तरह की हमारी, तो वो हमने अपने आप को पक्का बांध लिया, उस चीज के अंदर बॉन्ड कर लिया अपने आप को, और हम डिलीवर करेंगे सर। नाम नरेंद्र कौर भराज, विजयी सीट संगरूर। नरेंद्र कौर भराज सबसे छोटी उम्र की एमएलए बनी है। भराज ने चन्नी सरकार में मंत्री रहे विजय इंदर सिंगला को करारी हार दी। 1994 में जन्मी नरेंद्र कौर भराज के पिता गुरनाम सिंह किसान हैं। सोशियोलॉजी से एमए कर चुकी भराज ने लॉ की भी पढ़ाई की है। 2014 में राजनीति में कदम रखने वाली नरेंद्र कौर भराज पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से संगरूर की प्रधान रही है। नाम डॉक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा, विजयी सीट मोगा। आम आदमी पार्टी के टिकट पर डॉक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा ने कांग्रेस उम्मीदवार मालविका सूद को पटखनी दी है। 39 वर्षीय डॉक्टर अमरदीप कौर अरोड़ा पेशे से डॉक्टर है। मालविका सूद इस साल 10 जनवरी को कांग्रेस में शामिल हुई थी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की मौजूदगी में मालविका ने कांग्रेस का हाथ थामा था। अभिनेता सोनू सूद ने अपनी बहन को जिताने के लिए चुनाव प्रचार भी किया था, लेकिन डॉक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा ने मालविका को हरा दिया। और अब देखिए सुपर 100। प्रधानमंत्री मोदी का गांधीनगर और अहमदाबाद में मेगा रोड शो, लोगों ने शानदार स्वागत किया। अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में खेल महाकुंभ 2022 का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी बोले, न हिंदुस्तान रुकने वाला है न थकने वाला, खेलों में तिरंगा शान से लहराएगा। प्रधानमंत्री को देश की युवा शक्ति पर भरोसा, कहा भारत खेल की महाशक्ति बनकर उभर रहा है। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 7 मेडल जीते। प्रधानमंत्री का पहले की सरकारों पर निशाना, कहा खेल जगत में भी भाई भतीजावाद घुस गया था, खिलाड़ियों के चयन में पारदर्शिता की कमी थी। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय को नई बिल्डिंग की सौगात दी। गृह मंत्री शाह और सीएम भूपेंद्र पटेल रहे मौजूद। पीएम की पुलिस और सुरक्षा बलों को सलाह, कहा लोगों की मदद से बढ़ेगी यूनिफॉर्म की ताकत, दुनिया आपकी मुट्ठी में वाली सोच गलत। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, गुजरात का सीएम रहते हुए पीएम मोदी ने पुलिस बल का किया आधुनिकीकरण, कंप्यूटराइज थाने वाला पहला राज्य बना गुजरात। अमित शाह ने सरकारी परियोजनाओं और नीतियों में गांधी के आदर्शों को शामिल करने पर भी प्रधानमंत्री को सराहा। अगर ये पहले हुआ होता तो ज्यादातर समस्याओं का नहीं करना पड़ता सामना। होली के बाद हो सकती है योगी आदित्यनाथ की शपथ। रविवार को दिल्ली आएंगे प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात। यूपी में बंपर जीत पर निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का बयान, बीजेपी जो जिम्मेदारी देगी वो स्वीकार। संजय निषाद बोले, बीजेपी से नहीं की डिप्टी सीएम की मांग, स्वामी प्रसाद मौर्य को शकुनी मामा ने डुबो दिया। लोनी के बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का विवादित बयान, लोनी में राम राज्य है, मांस की दुकान नहीं होगी। यूपी